इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर में जो एक तरह से जो डिस्प्ले है वो इस तरह का है, ये डिजिटल है, ठीक है, ये एनालॉग है। और इसमें तो वैसे भी फीचर रिच है ये, ठीक है ना। तो एसी और ये सब इसमें यहाँ पर ये शो कर रहा है, साथ में टेम्परेचर वगैरह भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का है। तो सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में सिर्फ उस क्वांटिटी का वैल्यू आती है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है ये इस निडल से शो होती है। तो ये पॉइंटर है ना। तो इसके अंदर एक कोयल भी है। तो सबसे पहले आते हैं नॉइस पे। तो जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस है, अब इसमें जैसे कोयल है, ठीक है, तो कोयल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहीं से रेडिएशन है तो इस कोयल पे कुछ इफेक्ट डालेगा, या तो उसके साथ ऐड हो जाएगा उसकी डायरेक्शन के साथ, या उससे वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो दोनों केस में जो रीडिंग आएगी वो इनएक्यूरेट आएगी, ठीक है। और जबकि डिजिटल मल्टीमीटर के वाले केस में कोई कोयल वगैरह इस तरह का कुछ केस नहीं है, तो इसके केस में कोई नॉइस नहीं है, इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उस पर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो अगर कंपेरेटिवली देखें तो एनालॉग मल्टीमीटर पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट तो सब में वही हैं, बस इसके अंदर जो है ये सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। और नॉइस को रिमूव करने वाले बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ है, एनालॉग मल्टीमीटर का जो इनपुट रेसिस्टेंस है, सही है, वो ज़्यादा नहीं होता, पर डिजिटल मल्टीमीटर का इनपुट रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह यूज़ की जाती हैं एम्पलीफाई करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो इस वजह से क्या है कि जिसका इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो वो जो लोड है, मतलब जो हमारा सोर्स है जहाँ से हमारा सिग्नल आ रहा है, वहाँ से वो करंट ड्रा नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे करंट लेगा नहीं, ज़्यादा करंट लेगा नहीं, है ना। अगर मेगा ओम की रेंज में है तो माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट सिर्फ ड्रा करेगा। और एनालॉग मल्टीमीटर का किलो ओम की रेंज में है ना, तो वो मिली एम्पियर की रेंज में करंट ड्रा करेगा। तो करंट ड्रा करने का मतलब है वो सोर्स पे लोड होना। तो जब सोर्स पे लोड होगा तो सोर्स जो है, जो उसकी नॉर्मल बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर करेक्ट रीडिंग बताएगा, और वो उसका जो बिहेवियर जो उसने एबनॉर्मल कर दिया है, तो एनालॉग मल्टीमीटर उसकी जो रीडिंग बताएगा वो गलत बताएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक रीडिंग एरर आती है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल एक्स एरर, ठीक है। तो रीडिंग एरर में क्या है, अब इसको जो निडल है, अब हम इसको देख रहे हैं, अगर इधर मतलब अगर मैं इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर देखूंगा तो करेक्ट रिजल्ट बताएगा। पर अगर मेरा एंगल जो देखने का एंगल है वो मतलब 90 से 90 डिग्री से कम है ना, तो जितना कम है उतना ही, अगर मैं इधर ये राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ, तो जो मेरा पॉइंटर है मुझे लगेगा कि वो इधर साइड में जा रहा है, ठीक है। तो मैं उधर से कोई रीडिंग चूज़ कर लूँगा, क्योंकि जो स्केल है और जो निडल है या पॉइंटर है, इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस है। तो आप अगर दो अपनी उंगलियों को अभी सामने से, बिल्कुल अपने सामने से रख के भी देखोगे, और फिर थोड़ा सा आप इधर लेफ्ट और राइट अपनी गर्दन को उसको करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा क्या दिक्कत आ रही है। तो एक बार वो लगेगा, अभी जब सामने से देख रहे हो बिल्कुल गर्दन सीधी करके, तो दोनों बिल्कुल एक सेम लाइन में लगेंगे, ठीक है। पर जब लेफ्ट करके देखोगे तो वो राइट वाला, तो राइट के जो अंदर जो है, जो राइट के रीडिंग है, उस रीडिंग को नोट कर लोगे, तो वो मैनुअल एरर होती है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन रीडिंग एरर, या पैरेलक्स एरर बोलते हैं, इस तरह का है। तो इस तरह की एरर यहाँ पर अवॉइड हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट एक वैल्यू आ रही है, और उसको आप लेफ्ट राइट किधर से भी देख लो वो बिल्कुल वो क्लियर दिखाई देती है। तो जो रेजोल्यूशन है डिजिटल का, तो रेजोल्यूशन और एक्यूरेसी उसको अच्छी है ना। अगर और अच्छी करनी है तो उसमें नंबर ऑफ बिट जो है वो इंक्रीज़ करा देते हैं, ठीक है, तो और अच्छी हो जाती है। पर यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है, तो जो रेजोल्यूशन और एक्यूरेसी है एनालॉग मल्टीमीटर की कम है, ठीक है। अच्छा, जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो नेगेटिव, अगर कोई क्वांटिटी है तो उस पर नेगेटिव साइन लगा के भी वो नेगेटिव साइन दिखा देते हैं। पोलैरिटी को रिवर्स करके देख सकते हो आप, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो नेगेटिव साइन दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आपने पोलैरिटी चेंज करके किसी चीज़ को देख रहे हो, तो नीडल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब उसको अपोजिट उसकी पोलैरिटी को आप रिवर्स करोगे, तो वो क्या है, वो जीरो से इधर लेफ्ट हैंड साइड में चलेगी। तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में उधर उसको फिर यहाँ पर उसमें क्या लगे हुए हैं, एक तरह से ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी वाला इशू नहीं है, बस वो यहाँ पर साइन आ जाएगा कि माइनस है या प्लस। प्लस है तो कोई साइन नहीं आएगा, पर अगर नेगेटिव है पोलैरिटी तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कोई वैल्यू ही नहीं बताएगा, ठीक है। फिर पोलैरिटी आप चेंज करो और उसके बाद फिर वो करेक्ट वैल्यू बताएगा। दूसरा,
ये जो है ये आप रफ अगर ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसमें एक तो उसको देखो, जो यहाँ पॉइंटर है ये एल्युमिनियम का बना होता है तो वेट वैसे कम होता है, पर वेट होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर प्लेन सरफेस पर नहीं रख रहे हो, थोड़ा सा अप एंड डाउन या कुछ इस तरह का रखा हुआ है, ठीक है, तब भी रीडिंग थोड़ी गलत आएगी, क्योंकि ये जो इसका जो वेट है वो इसमें एरर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का है। तो अ, इस तरह का है, मतलब एक्यूरेसी और रेजोल्यूशन ये अच्छा होता है, नॉइस को रिमूव कर देता है जिससे एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और आप रिवर्स मतलब आप पोलैरिटी चेंज करके भी कोई सी पोलैरिटी हो उनका रिजल्ट दोनों का दे देता है, जबकि एनालॉग नहीं दे पाता है, ठीक है। तो रफ ट्रीटमेंट में भी डिजिटल मल्टीमीटर बेस्ट है। अच्छा, एनालॉग मल्टीमीटर के साथ क्या है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको जो टर्मिनल है वो सिर्फ दो मिलेंगे, मतलब जबकि एनालॉग मल्टीमीटर में आपको बहुत सारे टर्मिनल हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं कुछ कोई डस्ट या इस तरह के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो उसमें धूल वूल भर जाएगी ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसमें इस तरह का है, पानी चला जाए तो वो जंग वंग जल्दी लग जाता है, और इसमें ऐसा कोई इस तरह का केस नहीं है, ठीक है। वैसे तो कॉपर के बने होते हैं, पर कॉपर में भी वो कॉपर होती है या ब्रास के बने होते हैं, पर वो भी जो है ह्यूमिडिटी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का है। तो अभी भी बहुत लोग एनालॉग मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, अगर टीवी वगैरह रिपेयर करने वाले हैं वो यूज़ करते हैं एनालॉग मल्टीमीटर, पर अब जो इंजीनियरिंग लाइन में है वो सब डिजिटल मल्टीमीटर से सब रिप्लेस हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, डिजिटल मल्टीमीटर हो या एनालॉग मल्टीमीटर हो, ये सब बताते हैं अगर एसी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो उसकी आरएमएस वैल्यू बताते हैं, उसकी पीक वैल्यू नहीं बताते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है दोनों मल्टीमीटर का, डिजिटल का भी और एनालॉग का भी। वो पीक वैल्यू नहीं बताते हैं, ठीक है। पीक वैल्यू सिर्फ डीसी की बताते हैं, और डीसी में एक ही वैल्यू होती है, तो वो जो है वो पीक वैल्यू है, ठीक है ना। पर दोनों मल्टीमीटर, अगर एसी क्वांटिटी का आप पीक वैल्यू जानना चाह रहे हो तो ये आरएमएस वैल्यू बताएंगे, तो आरएमएस में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, √2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आरएमएस वैल्यू में, हाँ, √2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह का है। तो अच्छा, दोनों मल्टीमीटर के ड्रॉबैक ये है कि आप उस वेव की जिसको आप मेज़र करना चाह रहे हो उसकी शेप नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ईसीजी है ना, किसी को अपनी बॉडी का मतलब हार्ट की अपनी वेव देखनी है, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है मल्टीमीटर वाले केस में, तो उस केस के लिए है सीआरओ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। कोई कमेंट है, कुछ डाउट है या कुछ और इसमें एडिशनल आप ऐड करना चाहते हैं, है ना, तो उस तरह भी इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, एडिशनल से याद आया, अच्छा इसमें टेम्परेचर मेज़र भी कर सकते हैं, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे लोट्स ऑफ फीचर हैं जो आप डिजिटल मल्टीमीटर में ऐड करा सकते हो, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो वो बेसिक ही फीचर रहते हैं, ठीक है। तो फीचर वाले को भी लिख सकते हो कि जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो फीचर रिच है, ठीक है, कंपेयर टू एनालॉग मल्टीमीटर। तो बेसिक फीचर तो हैं जिसके लिए यूज़ किया जाता है, पर ये इसमें आप कितने भी फीचर वाला ले सकते हो, पर एनालॉग मल्टीमीटर वाले केस में इस तरह का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।